जय श्री राम दोस्तों स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं घर में पूजा करते समय ध्यान रखनी चाहिए ऐसी विशेष महत्वपूर्ण बातों को। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसी 21 महत्वपूर्ण बातें जिनको हमको विशेष रूप से पूजन करते समय ध्यान रखनी चाहिए। यदि आप अपने घर में रोज पूजा करते हैं तो फिर विशेष रूप से इन बातों को आपको जानना जरूरी है। दोस्तों देवी देवताओं को पूजने से मन को शांति मिलती है और घर में सुख शांति आती है। इसी कारण से पुराने समय से ही यह परंपरा चली आ रही है कि जब भी कुछ समझ में ना आए तो भगवान पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए और भगवान जब भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जिन घरों में हर रोज पूजा होती है वहां पर जो वातावरण है वो सकारात्मक और पवित्र रहता है। दीपक और अगरबत्ती के धुएं से स्वास्थ्य लाभ होता है। इससे नुकसान पहुंचाने वाले सूक्ष्म कीटाणु मर जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूजन के लिए कई आवश्यक नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन करते हुए पूजा करने पर श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है। तो आइए जानते हैं ऐसे 21 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जो कि घर के मंदिर में पूजा करते समय हमको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहला नियम है किसी भी भगवान के पूजन में उनका आह्वान यानी कि आमंत्रित करना अति आवश्यक होता है। ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत चावल चढ़ाना, कुमकुम चंदन पुष्प प्रसाद इत्यादि चढ़ाना अनिवार्य रूप से होना चाहिए। दूसरा नियम है पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाना चाहे तो श्रेष्ठ रहता है। तीसरा नियम है देवी देवताओं को हार, फूल, पत्ती आदि अर्पित करने से पहले एक बार में पानी से अवश्य उनको धो लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। चौथा नियम है सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो कि खंडित ना हो, यानी कि पूर्ण फुल शुद्ध चावल चढ़ाने चाहिए। चावल टूटे नहीं होने चाहिए। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना शुभ माना जाता है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। पांचवा नियम है पूजन कर्म में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। छठवां नियम है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्य देव पर श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का कपड़ा, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। सातवां नियम है किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक होता है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। पूजन में हम जिस समय आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। और नवा नियम है यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। यदि आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो घर में प्रतिदिन एक घी का दीपक अवश्य ही हमको जलाना चाहिए। 10वां नियम है सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। 11वां नियम है तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासा नहीं माना जाता। इनकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़ककर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। 12वां नियम है दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं है। 13वां नियम है घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। 14वां नियम है पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। 15वां नियम है शिव जी को बिलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए, दान करना चाहिए। 16वां नियम है भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की आदि परिक्रमा ही हमको करनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करे तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंच लोकपाल, षोडश मात्रक, सप्त मात्रका का पूजन भी अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इन सभी की पूरी जानकारी किसी ब्राह्मण पंडित से प्राप्त की जा सकती है। विशेष पूजन पंडित की मदद से ही करवानी चाहिए ताकि पूजा विधिवत हो सके और पूजन का पूर्ण रूप से फल हमको प्राप्त हो सके। 18वां नियम है घर में पूजा स्थल के ऊपर कोई भी कबाड़ या भारी चीज नहीं रखना चाहिए। 19वां नियम है
भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए और ना ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। 20वां नियम है, पूजा स्थल पर पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। चप्पल पहनकर कोई भी मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। चमड़े का बेल्ट, पर्स अपने पास रखकर पूजा न करें। पूजन स्थल पर कचरा इत्यादि न जमा हो पाए। और 21वां नियम है, मंदिर में लगे सूखे हार, फूल हटा देना चाहिए और नित्य जब पूजन करें शुद्ध ताजा बना हुआ फूलों का हार, फूलों की माला ही भगवान को अर्पित करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था विशेष नियम, पूजा का नियम, जो कि हमको भगवान की या दैनिक हमारे घर में पूजन करते हैं तब इन बातों का विशेष रूप से हमको ध्यान रखना चाहिए। यदि हम इन बातों का ध्यान रखते हैं और नित्य भगवान को ध्यान कर कर पूजन करते हैं तो हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, घर में सुख शांति आती है और मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भी भगवान निश्चित ही हम पर कृपा करते हैं। तो दोस्तों, ये थे 21 महत्वपूर्ण नियम जो कि पूजन करते समय विशेष रूप से ध्यान रखे जाने चाहिए। यदि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस की जानकारी चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे इस यूट्यूब चैनल। मिलते हैं इसी प्रकार की और अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम दोस्तों।